यानी कि इस व्यवस्था के माध्यम से चाहे वो मंत्री का बच्चा हो या फिर संतरी का बच्चा हो, चाहे डॉक्टर का बच्चा हो या फिर कंपाउंडर का बच्चा हो, वही बुक पढ़ेगा, वही सिलेबस पढ़ेगा, दोनों को एक ही रहेगा। चाहे वो गरीब का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा। कुल मिला के पूरा जो शिक्षा तंत्र है माफियाओं के हाथ में इस वक्त चला गया है। सारे जो देश के जो बड़े एग्जाम है, यूपीएससी, जेई, नेट, नीट और एनडीए, सबका पेपर एक ही होता है और सभी विद्यार्थियों को एक ही पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर इन सब का पेपर एक ही होता है तो फिर अलग अलग शिक्षा बोर्ड क्यों, अलग अलग किताबें क्यों, अलग अलग स्कूलें क्यों, अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों बनी हुई है। लेकिन एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक कॉमन शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। किताब को पढ़ सकें जो बड़े बड़े नेता, अफसर, डॉक्टर के बच्चे पढ़ते हैं, उसी किताब को हमारे देश के गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस बोर्ड की मांग वाली पीआईएल पे पिछले महीने 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सभी को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन एक बार फिर से 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, एनसीईआरटी को, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को, सीबीएसई को, आईसीएसई को और दिल्ली सरकार को, सभी को नोटिस एक बार फिर से जारी किया। ये मामला पहले से चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से नोटिस जारी करने का मकसद ये था कि इन सभी के द्वारा आज तक कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सभी को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते का समय दिया है। 19 जुलाई को 4 हफ्ते का समय दिया कि आप 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। उसमें से अब तक का 3 हफ्ता लगभग निकल चुका है, अंतिम हफ्ता है। देखते हैं कि आखिर क्या इन सभी संस्थानों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाता है। हमारे देश के लिए वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन सिलेबस बोर्ड की कितनी ज़रूरत है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या लाभ है, आप सभी को जानना आज बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खास वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखा गया कि जब हमारे देश के संविधान के प्रीएम्बलम में सोशलिस्ट शब्द आ गया है, तो फिर हमारे देश के सिलेबस अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग स्कूलों का अलग अलग किताबें क्यों हैं, अलग अलग बोर्ड क्यों है। सोशलिस्ट शब्द का मतलब ही होता है कि वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस। अगर देखा जाए तो दुनिया के कोई भी ऐसा देश जहाँ पे सोशलिज्म है, जहाँ के संविधान में प्रीएम्बलम में सोशलिज्म है, वहाँ पे वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन सिलेबस की व्यवस्था है। यानी कि इस व्यवस्था के माध्यम से चाहे वो मंत्री का बच्चा हो या फिर संतरी का बच्चा हो, चाहे डॉक्टर का बच्चा हो या फिर कंपाउंडर का बच्चा हो, वही बुक पढ़ेगा, वही सिलेबस पढ़ेगा, दोनों को एक ही रहेगा। चाहे वो गरीब का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा, एक कलेक्टर का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा और एक कर्मचारी का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा। ये फायदा होता है। जैसे कि रूस और चाइना हो गया, वहाँ पे सोशलिज्म है, एक ही प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में संविधान के आर्टिकल 16 जो कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सब अपनी मन से कर रहे हैं। दिल्ली बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, गुजरात बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, केरल बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, कश्मीर बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, सीबीएसई की किताबें कुछ और है, एनसीईआरटी की किताबें कुछ और है। सबका अलग अलग है, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यानी कुल मिला के पूरा जो शिक्षा तंत्र है माफियाओं के हाथ में इस वक्त चला गया है। और इसी को लेकर के 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सभी को ये नोटिस जारी किया गया था कि आप अपना जवाब दाखिल करें 4 हफ्ते के अंदर। अब इनसे होगा क्या? अगर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड आ जाता है, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस का बोर्ड अगर आ जाता है, तो हमारी पूरे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्थाएं रह जाएगी।
यहाँ तक कि एजुकेशन एक्ट में भी है कि सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अधिकार है। लेकिन इस वक्त है कहाँ, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। केरल में चले जाइए कुछ और पढ़ाई हो रहा है, कश्मीर में चले जाइए कुछ और पढ़ाई है, गुजरात में चले जाइए कुछ और पढ़ाई हो रहा है, बंगाल में चले जाइए कुछ और पढ़ाई हो रहा है। हर स्कूल अपने अपने हिसाब से अपना अपना सिलेबस रखा हुआ है। आप अपने नज़दीक के आसपास में ही देख लीजिएगा, हर स्कूल का अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग किताबें हैं। इस वक्त अगर सीबीएसई की बात किया जाए तो सीबीएसई में लगभग 20 से 25 तरह की किताबें छपती हैं हर साल, नए नए, हर साल किताबें बदल जाती है। एक पन्ना बदल करके पूरे सिलेबस को बदल दिया जाता है। इसका बोझ किसके ऊपर पड़ता है? आम नागरिक के ऊपर, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसा शायद कोई भी घर नहीं होगा जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, सभी के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन सभी के ऊपर बोझ पड़ता है। एक बार फिर से हर साल नई किताबें खरीदनी होती है और काफ़ी सारी मोटी रकम प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो शिक्षा तंत्र है वो बिल्कुल माफियाओं के हाथ में इस वक्त चला गया है। इसी से बचने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन सिलेबस बोर्ड की इस वक्त ज़रूरत है। हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि देश के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, जेई का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, सबका पेपर एक ही होता है। पूरे देश के विद्यार्थी इन कंपटीशनों में भाग लेते हैं, चाहे वो बैंकिंग का भी एग्जाम हो। पूरे देश के विद्यार्थी इस कंपटीशन में भाग लेते हैं और इनका पेपर सिर्फ एक ही होता है। चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ के आए हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से पढ़ के आए हो या फिर गुजरात बोर्ड से पढ़ के आए हो, चाहे बंगाल बोर्ड से पढ़ के आए हो, चाहे आसाम बोर्ड से पढ़ के आए हो, चाहे एनसीईआरटी की किताबें पढ़े हो या फिर सीबीएसई की किताबें पढ़े हो, किसी भी बोर्ड की किताबें पढ़े हो, किसी भी स्कूल से पढ़ के आए हो, इन सारे जो देश के जो बड़े एग्जाम है, यूपीएससी, जेई, नेट, नीट और एनडीए, सबका पेपर एक ही होता है और सभी विद्यार्थियों को एक ही पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्थाएं अलग अलग है, लेकिन ये जो बड़े बड़े एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का, देखिए यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद जो विद्यार्थी इस यूपीएससी को पास करते हैं उनको प्रशासनिक अधिकारियों में रखा जाए, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इस प्रकार का प्रशासनिक अधिकारियों में रखा जाता है। चाहे कोई भी विद्यार्थी, अगर बिहार से जो बच्चे इस एग्जाम को पास करके अगर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उनको गुजरात में रखा जाता है, दिल्ली में रखा जाता है, पंजाब में रखा जाता है। चाहे वो केरल से जो विद्यार्थी यूपीएससी पास करके आए, अगर वो आईएएस में है, आईपीएस में है, उनको बिहार में भी रखा जा सकता है, दिल्ली में भी रखा जा सकता है। देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को यूपीएससी पास किए हुए अधिकारी ही संभालते हैं। तो अगर इन सब का, जेई हो गया, नेट हो गया, बड़े बड़े इंजीनियरिंग एग्जाम है, देश में एक ही एग्जाम होते हैं, एक ही पेपर होते हैं सबका। तो अगर इन सब का पेपर एक ही होता है तो फिर अलग अलग शिक्षा बोर्ड क्यों, अलग अलग किताबें क्यों, अलग अलग स्कूलें क्यों, अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों बनी हुई है? हमको जाना एक ही जगह है तो फिर हम अलग अलग क्यों जाएं? सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पढ़ें अपनी मातृभाषा में, बिहार के लोग हों अपनी हिंदी भाषा में पढ़े, यूपी के लोग हो हिंदी भाषा में पढ़े, बंगाल के लोग हो बंगाली भाषा में पढ़े, तमिलनाडु के लोग हो तमिल भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र का लोग हो मराठी भाषा में पढ़े, गुजरात के लोग हो गुजराती भाषा में पढ़े, सब अपनी मातृभाषा में पढ़ें। लेकिन एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक कॉमन शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी के लिए लागू होना चाहिए। क्यों कोई मदरसा में अपनी शिक्षा व्यवस्था लेगा, क्यों कोई विद्यापीठ में शिक्षा व्यवस्था लेगा, क्यों कोई मिशन स्कूल में जाएगा? ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं एक प्रकार से देश के आम नागरिकों को लूटने की व्यवस्था है। आप अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए, गांव में, शहर में, जहां से भी आप मेरी अगर वीडियो को देखते हो, आप अगर किसी शहर में हो, देख लीजिए कितने प्रकार के स्कूलें खुली हुई है। प्राइवेट स्कूलों के नाम पे बिल्कुल जाल बिछा हुआ है और लोगों से पैसा वसूला जाता है। ये एक प्रकार का व्यवसाय बन गया है। शिक्षा के नाम पे जितने भी प्राइवेट स्कूलें इस वक्त खोली जा रही है, एक प्रकार से ये एक व्यवसाय बन गया है। इसका कारण है हमारे देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का तंदुरुस्त न होना। सरकार इस पर रुचि ले नहीं रही है। इसका कारण है कि आम नागरिक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने को लेकर के प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और वहाँ पे
हर साल नए नए एडमिशन के लिए अलग चार्ज, अलग अलग बुक के लिए अलग अलग चार्ज, हर साल मोटी मोटी रकम वसूली जाती है। एक प्रकार से ये व्यवसाय बन गया है। तो आज इस वक्त जरूरत है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्थाएं एक हो। तो इसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज हुई थी, जिसकी सुनवाई हुआ था 19 जुलाई 2023 को, और सभी को, देश के केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, दिल्ली सरकार को, सबको जो नोटिस जारी हुआ है, देखते हैं उसका जवाब क्या आने वाला है। इस वक्त अंतिम हफ्ता चल रहा है। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर चल रहा है, लेकिन ये काम किसका है? ये काम हमारे सरकार का है, हमारी केंद्र सरकार का ये काम है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी सरकारें बिल्कुल एक जैसी हैं। अपने लिए ही, सिर्फ अपने वोट के लिए बहुत सारी वादे घोषणाएं करते रहती है, लेकिन जो देश के आम नागरिकों के लिए है, जो कि गरीब का बच्चा भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सके, एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। आप देखते हैं, आप जो CBSE की जो किताबें हैं, 20 से 25 प्रकार की किताबें छपी हुई होती है। जो अमीर घर के लड़के हैं, जो बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए अलग किताबें हैं। उससे जो नीचे वाले हैं उनके लिए अलग किताबें हैं, उससे जो नीचे वाले हैं उनके लिए अलग किताबें हैं। और मोटी मोटी रकम वसूली जाती है इस शिक्षा के नाम पे। तो इतनी मोटी रकम जमा करके क्या हमारे देश के आम गरीब आदमी के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं क्या? इसे हाई फाई स्कूलों में ऐसे हाई फाई बुकें पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए इस वक्त ज़रूरत है वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन सिलेबस बोर्ड की इस वक्त सख्त ज़रूरत है, ताकि देश के आम नागरिक के, गरीब के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ सकें, उस किताब को पढ़ सकें जो बड़े बड़े नेता, अफसर, डॉक्टर के बच्चे पढ़ते हैं। उसी किताब को हमारे देश के गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। इसकी आज सख्त ज़रूरत है। बेशक सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है, चल रहा है, क्या आगे होगा देखने वाली बात है, लेकिन ये काम है केंद्र सरकार का। इसके लिए आप सभी को इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हम भी चले, पूरी जत्था बना करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, धरना प्रदर्शन करें। ऐसा नहीं हो सकता है। हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसमें सभी को सहयोग करना होगा। इसके लिए हमको आवाज़ उठाना होगा। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर से देखिए, ये कानून बनाना सरकार का काम है, संसद का काम है। तो फिर संसद के जो प्रतिनिधि हमारे पास आते हैं, उनसे हम क्यों नहीं इसकी मांग रखें? आप देश के संसद में अपने हर लोकसभा से सांसद, विधायक चुन के भेजते हैं विधानसभा में और लोकसभा में। तो आप अपने जो विधानसभा और लोकसभा के जो सांसद है, विधायक है, उनसे इस प्रकार की मांगे रखें। ये किसी अकेला व्यक्ति के काम नहीं है कि हाँ कोई एक वरिष्ठ जो अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग हैं जो हमेशा PIL दर्ज करते रहेंगे, कोर्ट से मांग करते रहेंगे हमारे देश के सिस्टम को सुधारने के लिए। ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये देश के सभी आम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आगे आने वाले दिनों में कैसी होनी चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए। इसके लिए ऐसी मुद्दों पे आप अपनी राय रखें। अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट करें कि हमको इस वक्त ऐसी बोर्ड की ज़रूरत है। आप अपने जो सांसद और जो विधायक हैं उनसे इस प्रकार की मांगे रखें। अगर व्यक्तिगत रूप से आप अपने सांसद और विधायक के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क करें, गांव के 2-4 लोग मिलकर मुखिया से संपर्क करें कि हाँ हमारी बात सांसद के पास पहुंचाया जाए। फिर भी अगर नहीं पहुंचता है तो आप चिट्ठी के माध्यम से आप सभी को सूचित करें कि ये जो जनता है, हम लोग इस प्रकार की मांग करते हैं, आप हमारे मुद्दे को संसद में उठाएं, आप हमारे मुद्दे को विधानसभा में उठाएं। तब जाकर के सरकार के पास ये बातें पहुंचेगी। इक्का दुक्का लोगों के सुप्रीम कोर्ट में जाने से, बेशक सुप्रीम कोर्ट की इस पे निगाह है। 2011 का एक फैसला आपको बताता हूँ। 3 जजेज के बेंचेज ने भी उस वक्त कहा था, थोड़ा सा इस केस के डिटेल उतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फैसले का इतना जानता हूं कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज के बेंचेज ने भी ये कहा था कि इस वक्त देश में कॉमन शिक्षा व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने की कोशिश किया हूं, ताकि देश में जो इस वक्त ज़रूरत है एक व्यवस्था, एक शिक्षा व्यवस्था का, उसके लिए आप सभी लोग अपने स्तर से आवाज़ उठाएं।
उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसा ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।